2024 के रण में बीजेपी की जीत का सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश से हो गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां बम्पर जीत हासिल की है। बीजेपी के नेता इसे ट्रेलर बता रहे हैं। 4 जून को पिक्चर आनी बाकी है। बीजेपी कह रही कि अब की बार एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचेगा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का दावा है कि लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि देश को बांटने वाले पहले खुद को देखें। इस बार भी दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब इंतजार है सबको 4 जून का, जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन इस बीच एग्जिट पोल्स आ रहे हैं अलग अलग, जिसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक नारा दिया गया था कि अब की बार एनडीए 400 पार, वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सांसद मनोज तिवारी हैं। सर, इंडिया टीवी पर जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसमें आप लोगों का नारा कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर आ रहा है। 400 पार होते हुए नजर आ रहा है इंडिया। हाँ, वो नारा नहीं था, वो अपनी फरियाद थी। हमने जनता से कुछ मांगा था हाथ फैलाकर कि अब की पार दीजिए 400 पार। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है भारत की जनता का, भारत के मतदाताओं का, भारत के किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का, उसमें वो हमारा विश्वास था कि सच होगा। और एग्जिट पोल में तो हम आसपास देख रहे हैं, बाकी हम एग्जैक्ट पोल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। इंडिया अलायंस की कल बैठक हुई, उसमें एग्जिट पोल पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। नेताओं का कहना है विपक्ष के कि ये एग्जिट पोल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बनवाया है, ये एग्जिट पोल को हम मानते ही नहीं। देखिए, एग्जिट पोल पे सवाल उठाने की जगह कांग्रेस को अपने चरित्र पे सवाल उठाना चाहिए। कांग्रेस का चरित्र क्या है रहा है, दिखा है इस लोकसभा चुनाव में। देश को बांटने की कोशिश, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश, मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात करना, ये धर्म के आधार पे इस देश को बांटने की कोशिश करने के बाद अपनी गिरेबान में झांक के देखिए। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सभी नागरिक समान है, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। कांग्रेस कहती है नहीं, मुसलमानों के लिए अलग से कानून होना चाहिए। क्यों भाई, मुसलमान तो नहीं कह रहा उसको अलग से कानून चाहिए। हमारा मुस्लिम समाज इस देश का मुख्य धारा में शामिल होकर के आज वो आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, पढ़ाई कर रहा है, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में कंप्यूटर है। तो आप क्यों उसको बार बार इस देश से अलग दिखाना चाहते हैं?